नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरतुर रसूल के ऊपर हम सिलसिलावार गुफ्तगू करते आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम रोशनी डाल रहे हैं और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना भी सीखा जा सकता है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं चंद ऐसे वाक़यात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और जिसके ईमान की दुआ की अल्लाह ने उसको ईमान की नेमत अता की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने पुरफैज़ और ज़बाने मुअस्सर के अंदर ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत, ऐसी बरकत थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी के बारे में दुआ फरमाते तो वो कबूल हो जाती और वो उनको ईमान की नेमत नसीब हो जाती। जहाँ से इसको शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये वाक़यात इतने ज़्यादा हैं कि इनका इहाता इतने थोड़े से वक्त में करना ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा मैं मशहूर चीज़ें लूँगा ताकि आपको उसमें याद करने में, याद रखने में आसानी हो। वाक़या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए थे, तो आपके दिल में ये था कि मेरी वालदा भी ईमान ले आए। अपनी वालदा से बहुत प्यार करते थे, तो दिल में था कि मेरी माँ भी ईमान ले आए। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर ना, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ की कि आका आप दुआ फरमा दें कि मेरी माँ भी ईमान ले आए। अब अकीदा क्या होगा उनका? उनको पता है आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो बेड़ा पार हो जाना। अब इस पर हदीस सुने। कहते हैं कि एक मौका पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी वालदा हाज़िर खिदमत है, इनका अपने वालिदैन के बारे में, वालिदैन के साथ रवैया बहुत अच्छा था। आपकी ज़ात बाबरकत है, आप मेरी वालदा को इस्लाम की दावत दें और अल्लाह करीम से इनके लिए दुआ कीजिए। कहते हैं कि जब ये वाली बात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कही तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी वालदा के लिए दुआ की। कहते हैं दुआ ही करना था तो उनकी वालदा कलिमा तय्यबा पढ़ने लग गई, यानी ईमान ले आए। हालांकि उससे पहले कोशिश होती रही होगी ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अपने तौर पे वालदा की बारगाह में पेश होते रहे होंगे सिद्दीक़ अकबर, और बार बार समझाने की कोशिश की होगी। उसके बाद हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप फरमाएं, ये माँ बाप है मेरे, ये मेरे माँ बाप बड़ा कीमती सासा है मेरे, और आका मैं साहिब ईमान हूँ, जन्नत में जाऊँगा। मेरे वालिदैन अगर ईमान वाले ना हुए तो ये जन्नत में तो नहीं जा सकेंगे, जन्नत में तो साहिब ईमान जाएगा। आका आप दुआ फरमाएं ताकि इनको ईमान की दौलत मिल जाए। आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उनकी वालदा कलिमा पढ़कर इस्लाम में, ईमान में दाखिल हो गई। फिर इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा का भी ये वाक़या है, किताबों के अंदर कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी वालदा मुशरिका थी, यानी मुसलमान नहीं थी। मैं एक दिन रोता हुआ बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुआ, अर्ज़ की, आका की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह से दुआ कीजिए वो अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत यानी इस्लाम से नवाज दे, हिदायत अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की और दुआ के लिए हाथ उठाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेकर वो कहते हैं कि मैं खुशी वहाँ से निकला, घर पहुँचा तो वालदा ने दरवाज़ा खोला और कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। कितना असर है, यानी इधर दरख्वास्त की है
और दरखास्त करके हजरत अबू हुरैरा कहते मैं अभी घर नहीं गया, घर पहुंचा हूं, दरवाजा खटखटाया, मां ने दरवाजा खोला है। इस तरह के वो साहिब ईमान हो चुके थे। ये आका अलैहिस्सलाम का करम। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और सर्व करूं, सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा हो या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखिए कैसे आका की बारगाह में आकर लजाजतन ये कहा जाता, आका दुआ कर दे, मेरी माँ के बारे में दुआ करें कि मेरी माँ साहिब ईमान हो जाए। तो दिल में हिर्स क्या है? हिर्स ये है आका जैसे हम आपके दामन करम में आ गए हैं और आपकी शफ़क़त व इनायत के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपके दीन मतीन की इत्तिबा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जो इस तरह करे कुरान और आपकी सुन्नत ने उससे जन्नत का वादा फरमाया है। आका मेरी माँ ने मेरे ऊपर बड़े एहसान किए, मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर बड़ा ही करम किया, मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा नवाजा है, मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी में मेरी खातिर बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की। आका अब मेरा मन नहीं चाहता, मेरा मिजाज इस बात को कबूल नहीं करता कि मेरे माँ बाप, मैं तो जाऊँ जन्नत में और वो दाईमी दोज़ख में जाए, क्योंकि वो तो ईमान नहीं लाए। ये चीज़ उभारती है। और आते बारगाह रिसालत में आपने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाएं, आका आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को ईमान की दौलत दे दे। और हुजूर ने हाथ उठाए, दुआ की, तो कैसे असर जाहिर हुआ उसी वक्त। अभी दुआ की है, वो दुआ करके ही हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं साथ चला गया अपने घर। घर पहुंचा तो मां ने दरवाजा इस तरह खोला कि वो साहिब ईमान थी। अब अगली बातें पढ़ने से पहले मैं यहां एक नुक्ता क्लियर कर दूं जो आपने याद रखना है। वो ये, लोग आज ये दर्स भी देते हैं कि दुआ मांगे, आपके हाथ है, अल्लाह से मांगे। किसी भी नेक वली से, बुजुर्ग से, उस्ताद से, वालिदैन से लोग कहते हैं दुआ करवाना या दुआ करवाने के लिए सफर करना, लोग इसको नाजायज कहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी बात हदीसों में आई और कुरान जैसी किताब के अंदर भी इसके इशारे मिलते हैं, तुम्हें समझ नहीं आई इस बात की? वो जो बारिश नहीं होती थी तो मांगने वाले दुआ करवाने गए किसके दर पर थे? बोलिए, ये तो भरे पड़े वाकयात। आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, आप हदीस की किताबें उठाएं, ये किताबें भरी भरी है इससे। आका की बारगाह, पानी खत्म हो गया, हुजूर की बारगाह में आके मांग। यहां एक तो आका से डायरेक्ट मांगना भी है और दुआ भी करवाई। अर्ज की आका दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह पा बारिश बरसा दे। और बाद रिवायात में अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम से जाके तलब किया कि आका बारिश नहीं हो रही, हुजूर दुआ फरमाए। और बाद रिवायत में है अल्फाज दुआ के नहीं है, जाके सीधा मांगा आका अलैहिस्सलाम से कि हुजूर खाना नहीं है, तो तलब किया। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तो ये जो वाकयात हैं, क्या ये वाकयात से ये बात समझना आसान नहीं है कि किसी नेक बुजुर्ग से, वली से, किसी साहिब इल्म से, साहिब तकवा से, किसी आलिम दीन से, माँ बाप से और समाज के अंदर नेक लोगों के पास चल के जाना और जाकर दुआ करवाना, ये सब सहाबा किराम की सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम के दौर में ये होता रहा। आका ने मना नहीं किया तो कोई और क्या जुर्रत कर सकता है इस चीज को मना करने की? हमारे लिए इतनी दलील काफी है कि आका अलैहिस्सलाम के सामने ये होता था और आका ने मना नहीं किया। कोई मौलवी कैसे मुकाबला कर सकता जो हुजूर ने फैसला कर दिया? हजरत हुज़ैफा की रिवायत है, ये तिरमिज़ी में भी है और मिशकात में भी है, मुख्तसरन बयान कर देता हूं। वो अपनी वालदा से इजाज़त तलब करते हैं कि वालदा इजाज़त दे, मैं आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराऊँ। तो वालदा ने कहा कि ज़रूर, साथ मेरे लिए दुआ भी करवाना है। अब ये दो बातें हैं। उन्होंने कहा मैं ज़ियारत करने जा रहा हूँ, वालदा ने कहा मेरे लिए दुआ भी करवाना। अगर दुआ अपने अलावा किसी से करवाना दुरुस्त नहीं, या दुआ करवाने के लिए किसी वली की दरगाह का या उनके दरबार का ये सफर करना जायज नहीं है,
तो ये सफ़र तो करवा रहे, सफ़र ही तो करवा रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा फिर सफ़र करके गए। क्या करके गए? सफ़र करके गए हुजूर के पास। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और नमाज के बाद कुछ मसरूफ़ियत रही। कुछ सहाबा किराम आका अलैहिस्सलाम के साथ अहम उमूर पर गुफ्तगू फरमाते रहे। कहते हैं कि बाद में ईशा का टाइम हो गया या ईशा के बाद रात देर हो गई। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से आका अलैहिस्सलाम उठे और दर दौलत की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई, हदीस को पढ़ के देखें, उनकी अभी मुलाकात हुजूर से नहीं हुई। वो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। तो हुजूर रुक गए और रुक कर फरमाया हुज़ैफ़ा है, नाम या रसूलल्लाह। फरमाया अल्लाह तुम्हारी वालदा की खैर फरमाए। इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज के साथ। अभी तो माँ का मुद्दा उन्होंने सुनाया ही नहीं है हुजूर की बारगाह में। अभी तो बताना है आका मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ और माँ ने दुआ के लिए कहा है। इसका मतलब यह कि कोई सामने हो या पीछे हो, कोई जागिर में हो या कोई बातिन के अंदर हो, उसके दिल में क्या है आका अलैहिस्सलाम जानते हैं, हुजूर जानते हैं इस पर। और आका अलैहिस्सलाम ने बगैर देखे फरमाया हुज़ैफ़ा है, और उन्होंने अपनी माँ की दुआ का भी जिक्र किया नहीं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने माँ के उन्वान से दुआ दे दी। तो उनसे पूछा जाएगा ना हज़रत हुज़ैफ़ा का सफ़र दुरुस्त था? इन्होंने जो सफ़र किया है आका से दुआ करवाने के लिए, माँ की दुआ लेके गए, तो इनका हुजूर से जाके दुआ करवाने के लिए सफ़र करना दुरुस्त था? अगर इनका दुरुस्त है तो फिर साडा भी दुरुस्त ही समझो। कुछ लोग ऐसे हैं तबीयत में इतना जबर होता है उनके, इतना गुस्सा वलवला होता है, तो वो ना सारा जोर जो है ना इल्म का भी वो गुस्से के ऊपर निकालना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मेरे गुस्से को इल्म मानो। कौन गुस्से को इल्म मानता है यार? ये पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे माशरे के अंदर इल्म का माना राहत और सुकून होता है। कोई गुस्सा इल्म थोड़ी होता है कि आप ज़्यादा चिल्ला के बोलेंगे, लोग डर के कहेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? आपको गुस्सा है तो फिर जानदार दलील दे, और अगर जानदार दलील नहीं है आपके पास तो फिर माने कि जो बात सुन रहे हो वो दुरुस्त है। अच्छा आगे देखिए, एक कबीला था जिसको कबीला सकीफ कहते हैं। हजरत चंद सहाबा किराम कबीला सकीफ से थे, वो बड़े मशहूर सहाबा किराम में से। ये जो कबीला था, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में इस्लामी फ़ौज ने ताइफ का मुहासरा किया, शदीद जंग हुई। उस जंग में 12 असहाब रसूल ने शहादत पाई, और एक रिवायत के मुताबिक 20 से ज़ायद अय्याम मुहासरा रहा, लेकिन कला फतह न हुआ। इस मौका पर बाद अंसार सहाबा ने अर्ज़ गुजार हुए बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कबीला सकीफ़ के ख़िलाफ़ यानी ये बर्बादी की दुआ करें, यानी दुआए ज़रर फरमाए। आका आप दुआ फरमा दें, दुआए ज़रर फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआ की वो दुआ पढ़ता हूँ। दुआ आकर ये दी, अर्ज़ की कि अल्लाह कबीला सकीफ़ को हिदायत अता फरमा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरा ख़त्म करके वापस लौट आए। अल्लाह करीम ने अपने महबूब की दुआ को कबूलियत का जामा पहनाया। लिहाजा कबीला सकीफ़ का एक वफ़द मदीना में बारगाह रिसालत माब में हाजिर होकर ईमान की दौलत से मालामाल हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक छोटा सा खैमा भी लगवा दिया। वो जंग छोड़ के आ गए जिसका मुहासरा कर रखा था, सिर्फ दुआ दे के आका अलैहिस्सलाम वापस आ गए। तो जिनके साथ जंग हो रही थी, फिर उस कबीले सकीफ का एक वफ्द हुजूर की बारगाह में चल के आया, और चल के आकर आका अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर इस्लाम लाए, ईमान कबूल किया। और ये उनको आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये उनको इनायत हुई कि मस्जिद नबवी के अंदर कबीला सकीफ का एक खैमा लगा करता था। तो आपने देखा आका दुआ दे के आ गए,
लेकिन दुआ का असर जाहिर हो के रहा। आप देखें ना, ये ताइफ का वो वाक़या याद नहीं, ये ताइफ के लोग ही थे ना कि जब आका अलैहिस्सलाम मक्का से ताइफ की तरफ गए और वहां उन लोगों ने पत्थर मारे हुजूर अलैहिस्सलाम को, तो मलकुल जब्बाल बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह इजाज़त अता फरमाए, ये दो पहाड़ों के दरमियान है ये कबीला, आप इजाज़त दें मैं दोनों पहाड़ मिला देता हूं, ये सिफायती से मिट जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर न तो पहाड़ों को मिलाने की बात की, न दुआए ज़रर फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए हिदायत फरमा दी। इसमें वो दो बातें हैं सीरत मुस्तफ़ा से सीखने वाली। जुल्म करने वालों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुजूर नहीं फरमाते थे और दुआए हिदायत दे दी और मुआशरे को एक सलीका सिखा दी कि लड़ाई के अंदर जाके लड़ जाना ये तो मुस्लिह किरदार नहीं है, और अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है उसको तकलीफ देना अपने ऊपर लाजिम कर लेना ये तो सुन्नत नबवी का पैगाम नहीं। अगर किसी ने तकलीफ दी है ना, आप उसको खुशी दे दें, उसको अपनी दी हुई तकलीफ के ऊपर अगर शर्मिंदगी महसूस ना हो तो फिर कहिए। गाली देने वाले को दुआ दे दे, हो सकता है कि उस वक्त उसको इसका असर जाहिर ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि जिसने गाली दी और बदले में आपने दुआ दी, ये दुआ उसको गाली देने वाले को शर्मिंदा ना कर दे तो फिर कहें। शर्मिंदा करने की नीयत से नहीं कहना चाहिए, एक ईमानी और एक मुसलमानी करैक्टर के साथ कि अगर किसी ने गलत किया तो बदले में खुद गलत मत करें। तो आका अलैहिस्सलाम के कब्जे में ही था ना सब कुछ, चाहते तो जुल्म करने वालों को सिवाय हस्ती से मिटा देते, और ये जायज भी होता तो उन्होंने पत्थर मारे, पत्थर मारकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक जख्मी कर दिया था उन्होंने। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने दुआ हिदायत फरमा दी। आज ताइफ चले जाएं, वहाँ मुसलमान रहते हैं, ये काफिर रहते हैं, सारा मुसलमान हो गया। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो सलीबी जंगों के हीरो हैं, सहाबा किराम ने बैतुल मक़दस को फतह किया तो काफिरों ने दोबारा बैतुल मक़दस के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उनसे दोबारा कब्जा जो छुड़वाया था वो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने छुड़वाया था। एक रिवायत के मुताबिक ये ताइफ की बस्ती की नस्ल से थे। देखा दुआए रसूल, आका की दुआ का असर कहां तक गया है। तो हुजूर ने दुआ फरमाई, उसका दुआ का असर जाहिर हो के रहा। ये नुक्ता बार बार उठा रहा, जिसके लिए भी हाथ उठा दिए उसका बेड़ा पार कर दिया। फिर इसी तरह हजरत शाइबा की एक रिवायत फरमाते हैं कि शवाल सिन 8 हिजरी के अंदर जंगे हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ। अल्लाह की कसम, मैं ना तो इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर इस जंग में शरीक हुआ था और ना मुझे इस्लाम से कोई वाकफियत थी। जंग में शिरकत की वजह यह थी कि मुझे ये अच्छा ना लगा कि हवाज़ुन यानी हवाज़ुन कबीले वाले कुरैश पर चढ़ाई करें। मैं मैदान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था। मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं एक चितकबरे घोड़े पर एक सवार को देख रहा हूँ। फरमाने रिसालत माब हुआ, क्या तुम उसको देख रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। इरशाद हुआ, इस घुट सवार को सिर्फ काफिर देख सकता है। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर 3 मरतबा अपना दस्ते अक़दस मारा और हर मरतबा ये दुआ की, ऐ अल्लाह शाइबा को हिदायत दे। हज़रत शाइबा कहते हैं, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ तीसरी मरतबा मेरे सीने से ना हटाया था कि मुझे मखलूक खुदा में सबसे ज़्यादा बढ़कर हुजूर महबूब हो गए थे और ईमान से माला माल हो गए। अब आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर की हरारत को महसूस कर रहे हैं आप, आका के फैज़ पुरनूर को महसूस कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने, आपने हजरत शैबा कहते हैं मेरे सीने के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा और हाथ रखकर दुआ फरमाई। वो कहते हैं कि जब तीसरी बार आका अलैहिस्सलाम ने हाथ रखकर वो दुआ की,
इतनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की मेरे सीने में उतर चुकी थी कि दुनिया में हुजूर से बढ़ के मुझे कोई महबूब ही नहीं था। दुआ फरमाई और उसका असर जाहिर हो के रहा। जिसने बेड़ा पार करवाना था उसका बेड़ा पार हो के रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम, यानी ये जुमला बोलना गलत ना होगा कि ज़बान रिसालत माँ से निकला तो फिर काम हो के रहा। ये आका अलैहिस्सलाम की अता थी। अच्छा, कबीला दौस के लिए भी आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। ये कबीला दौस जो था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है ये, तो आका अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की। इसके ऊपर रिवायत है, एक मरतबा हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह नबवी में अर्ज़ की, कबीला दौस ने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया है, आप इसकी बर्बादी की दुआ करें, यानी आप दुआए ज़रर फरमाएं। लोगों ने गुमान किया कि अब कबीला दौस की हलाकत की दुआ कर दी जाएगी, लेकिन ज़बान रिसालत पर यह कलिमात जारी हुए, ऐ अल्लाह कबीला दौस को हिदायत अता कर और इन लोगों को मुहाजिर बनाकर मदीना ले आ। ये दुआ कर दिया कर। अल्लाह अकबर। हज़रत तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इलाके में जाकर तबलीग दीन शुरू कर दी। ग़ज़वा बदर और मार्के उहद का वाक़या रूनुमा हो गया, जंगे खंदक भी गुजर गई, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी माह सफ़र में ग़ज़वा खैबर में मसरूफ़ थे। हज़रत तुफ़ैल अपने कबीले के 70 या 80 अफराद को लेकर मदीने में हाजिर हो गए। आने वालों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। 7 हिजरी को ईमान लाए थे। देखा कैसे दुआ। हज़रत अम्र कहते हैं भाई दावत दी तो वो थक गए कि लोग बड़े सख्त मिजाज हैं और इस्लाम के खिलाफ वो सख्त बोलते हैं। अर्ज किया आका इनके लिए दुआएं ज़रूर फरमा दें। आका ने जो दुआ फरमाई वो दुआए हिदायत है। हुजूर रहीम है। आका क्या है? रहीम है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन जो हुए। दुआ फरमा दी और दुआ के साथ आका अलैहिस्सलाम ने ना एक चीज जोड़ दी कि मौला एक तो इनको हिदायत अता फरमा हत्ता कि ये मदीने आ जाए। उनको मदीने बुलवाया भी, तो फिर वाक़या हुआ कि नहीं। हज़रत तुफ़ैल कहते हैं कि फिर मैं दावत देता रहा। जब हुजूर ने दुआ कर दी तो हज़रत तुफ़ैल कहते हैं मुझे फिर ये मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि जो ज़ुबान रिसालत माफ़ से निकला वो होके रहेगा। कहते हैं कि उसके बाद वक्त गुजरता गया और कबीला दौस के लोग यके बाद दीगरे ईमान लाते रहे और 7 हिजरी को कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम जंगे खैबर में मसरूफ़ थे तो कबीला दौस के 70 से 80 अफराद को लेकर मैं बारगाह मुस्तफ़ा में आया, जिन्होंने दस्ते मुस्तफ़ा के ऊपर इस्लाम कबूल किया। उनमें हज़रत अबू हुरैरा भी थे। अल्लाह। फिर इस तरह और भी कई वाक़यात कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बेड़ा पार कर दिया। और आका की बारगाह में इस तरह सफ़र करके लोग आया करते, सहाबा किराम आया करते, आका की बारगाह में सफ़र करके आते और आकर हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, या रसूलल्लाह फ़लाँ कबीले के लोग ईमान ने आप दुआ फरमा दें। किसी की और भी मुश्किल होती है, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप दुआ फरमा दें। हुज़ूर दुआ फरमाते, बेड़ा पार हो जाता। अब एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या बुखारी जैसी किताब में भी है, सियासता में कई जगह है। इसके चंद अज्जा जो है वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल में और ये अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर में भी है, और चंद एक इसके जो है वो मताबे वो हज़रत अबू इमाम मुस्नद अबी याला के अंदर भी रिवायत किए गए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी का बच्चा आता था। बड़ी तवज्जो के साथ सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी का बच्चा आता था, यानी उसका वालिद यहूदी था, लेकिन वो आका अलैहिस्सलाम की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें सुनता, जिसके साथ चेहरे अक़दस के ऊपर मुस्कुराहट भी उबला करती है। तो वो चेहरा अक़दस की मुस्कुराहट से भी महसूस होता, आका की मीठी मीठी बातों से भी महसूस होता, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कलिमात को सेलिब्रेट करता हो, खुश होता। आका अलैहिस्सलाम की बातों ने उसको करीब खींच लिया था, वो दीवाना हो गया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम। काम क्या करता, हत्ता कि पहले आके बैठना शुरू हुआ
फिर हुजूर से मोहब्बत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हत्ता कि हुजूर मस्जिद नबवी में आते तो वो आका के नालैन उठा के बगल में दबा लेता, और वो जो लोटा होता पानी के लिए, यानी कि वज़ू करवाने के लिए लोटा होता था, तो वो लोटे के अंदर ना वज़ू का पानी लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे पीछे फिरा करता है। कहते हैं कि एक दिन वो अक्सर मजालिस में आके बैठा करता, लेकिन मजलिस मुस्तफ़ा की रौनक देखी आपने कि आका अलैहिस्सलाम ने ये कहकर ये तो यहूदी का बच्चा, उठा दो इसको ना, हुजूर ने अपनी तरबियत से उसको सीखने का पूरा मौका दिया। ये कहकर के यहूदी उठा दिया तो यहूदी सीखेंगे कैसे? लिहाजा यहां से ये बात समझ में आती है कि अगर सिखाने वाला इतना पुख्ता है कि वो समझता है कि मैं गैर मुस्लिम और बदमज़हब को समझा लूंगा, तो वो इस तरह करे, और जो नहीं कर सकता वो बचे। सबको बचने का हुक्म नहीं है। उलमा ये दलेरी से जंग लड़ेंगे तो लोग मुसलमान होंगे ना। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर वो बैठता, हुजूर की बातें सुनता, मजालिस में उसका आना जाना ऐसा रहता था। वो आया नहीं एक दिन या चंद दिन नहीं आया। मैं सारी जितनी भी रिवायतें हैं ना, जिन किताबों का नाम दिया है, सबको कवर कर रहा हूं मफहूम को। एक दिन नहीं आया या चंद दिन नहीं आया। तो आका अलैहिस्सलाम को एक रिवायत में आता है कि सहाबा किराम ने बताया, एक रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, और पूछा फरमाया कि वो लड़का नहीं आता। इसका मतलब ये है कि वो आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत के नतीजे में हुजूर के दिल के भी करीब हो गया था। आका जानते थे है ये यहूदी का बच्चा, इसका बाप मुसलमान नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जाए तरबियत में बिठाया। पता था इस तरबियत ने दिल बदल देना है इसका, और उसका दिल बदल भी गया था, इसीलिए तो पूछा, वो आया नहीं। अर्ज की या रसूलल्लाह वो बड़ा बीमार है। अच्छा, ये बात उसके बाप को भी पता है कि ये बच्चा जाके वहां बैठता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी बच्चे पे आका की मोहब्बत इतनी गालिब आ गई थी, इतनी गालिब आ गई थी कि उसका बाप मना करने की कोशिश करता होगा पर मना करने में कामयाब नहीं हो सका। हुजूर की सोहबत ने, आका की बातों ने, हुजूर के मीठे मीठे और प्यारे प्यारे अंदाज ने उसका दिल मोह लिया था। पता चला कि वो बीमार है, तो सहाबा किराम के साथ आका अलैहिस्सलाम उसके घर गए पता करने। ये जानते हैं सहाबा भी, आका भी जानते हैं कि इसका बाप यहूदी है, लेकिन हुजूर तो अपने ही ताल्लुकदार से मिलने गए थे ना। अल्लाह अकबर। तो आका अलैहिस्सलाम उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बाप जो यहूदी था उसने दरवाज़ा खोला। तो आका अलैहिस्सलाम को देख कर ना, और सहाबा के जम्मे गफीर को देख कर, वो जो यहूदी ना वो दरवाज़ा खोल कर ना दरवाजे की ओर में छुप गया, साइड पे हो गया, यानी उसने रास्ता दे दिया। अल्लाह अकबर। अब क्या जुमले बोलूँ इसके ऊपर, उसने रास्ता क्यों दे दिया मालूम नहीं। उस बच्चे ने आका का नाम पुकार पुकार के पूरे घर जो है हुजूर के नाम से मामूर हो गया होगा। तो उसके बाप ने कहा कि चलो अच्छा है वो आ गए हैं, तो रास्ता दे दिया, छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ फरमा हो गए, सहाबा साथ चले गए। वो लेटा हुआ था बच्चा, आका अलैहिस्सलाम उसके दाएं तरफ उसके सराने के पास जाकर हुजूर बैठ गए, और बैठकर निगाह नबूवत तो दिल पढ़ लेती है। आका अलैहिस्सलाम जान गए कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात चल रहे हैं, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठता था, वो कई बार मजलिस में आता और देर तक आका अलैहिस्सलाम के साथ बैठा रहता। आका ने उस वक्त कभी नहीं उसको कहा कि बेटा मेरा कलिमा पढ़ लो, लेकिन जब आज निगाह नबूवत ने देखा कि इसका तो आखिरी वक्त है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे मेरा कलिमा पढ़ लो। अल्लाह, करोड़ों बार कुर्बान उस पर जिसको हुजूर ने फरमाया बेटे मेरा कलिमा पढ़ लो। अल्लाह। वो कहते हैं कि वो ना बच्चा ना कभी आका अलैहिस्सलाम के चेहरे वद्दुहा को देखता है, कभी अपने बाप की तरफ भी देखता है। बाप का डर भी है ना, पर हुजूर की मोहब्बत बाप के डर पे गालिब आई हुई है, और खुशी की इंतहा है कि महबूब घर आए चलकर और आकर मुझे दावत ईमान दी है। तो बाप की तरफ इशारा करके, जाहिर बाप जो हुआ ना, तो बाप से कहा बाप कलिमा पढ़ लूं,
यानी जो दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, मैं ये कलिमा पढ़ लूँ। उसके बाप ने भी कहा हाँ पढ़ लो, वैसे बिक तो चुके ही हो, तुम्हें रोकने का क्या फायदा। अल्लाह अकबर, मैं बिक तो चुके, शबो रोज नाम ही ये लेते हो, तो मौका तलाश करके जाके बैठते ही इनकी सोबत में हो, तो बिक तो गए और पहले इनकी दुकान के ऊपर। तो बाप ने कहा हाँ बेटे कलिमा पढ़ लो। उन्होंने कलिमा पढ़ा। वो कहते हैं कलिमा पढ़ा तो चेहरा रसूल पर तबस्सुम मचल उठा, हुजूर मुस्कुरा दिए। आका अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ फरमा हुए और बाहर की तरफ जाने लगे, तो बाद उलमा ने लिखी रिवायत, या तो चले गए थे या भी रास्ते में थे या भी दरवाजे से गुजर रहे थे, पता चला कि वो इंतकाल कर गए। यानी वो सहाबी रसूल, अब मैं अगला जुमला बोल रहा हूँ ईमान के बाद, वो जो सहाबी रसूल थे वो दुनिया से चले गए। इसके ऊपर बहसें हुई हैं किताबों के अंदर कि ये सहाबी रसूल थे कि नहीं है। उलमा ने कहा कि जब ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देख लिया और ईमान पर उनका इंतकाल हो गया, उनके सहाबी रसूल होने में शक ही नहीं है। नमाज तो उन्होंने कोई भी नहीं पढ़ी और वो सहाबी रसूल है। क़यामत वाले दिन सहाबा की सब में उनका नाम आएगा और रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन के मुस्ताह जाफिदा जिन जिन को सुनाया गया सहाबा की पूरी इकराम की ज़वात को, उनमें ये भी शामिल है। तमाम सहाबा जन्नत में जाएंगे और ये भी जन्नत में जाएंगे। तो देखा फिर दुआए रसूल ने क्या किया, आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर की निस्बत ने क्या किया। बस मंसूब बंदा जो है ना वो मजबूत होना चाहिए और निस्बत मजबूत होनी चाहिए। अब बात यह है कि निस्बत तो मजबूत है, कायनात में इससे बढ़कर मजबूत निस्बत ही कोई नहीं है। अल्लाह ने दी है ना ये निस्बत और फरमाया कि इनके साथ जुड़ जाओ, तो निस्बत तो बड़ी मजबूत है। अब मंसूब होने वाले ने मजबूत होना है। मंसूब होने वाला यानी निस्बत रखने वाली ज़ात ने मजबूत होना है। कैसे? हुजूर की जिक्र की फनाइयत के साथ, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल की फनाइयत के साथ, हुजूर की तालीमात के ऊपर इस्तिग़राक़ के साथ अमल करने के साथ, आका अलैहिस्सलाम के दिए दीन के साथ जुड़ जाने के साथ अपनी निस्बत को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मजबूत करना, यही सीरत मुस्तफ़ा ने सिखाया। और आप देख रहे कैसे कैसे वाक़यात आ रहे और हुजूर खैर ही मांगे जा रहे, खैर ही अता फरमा रहे। तो आका की सीरत तैयबा का पैगाम क्या हुआ? मुसलमान का काम शर फैलाना नहीं, मुसलमान का काम है खैर बांटना। कोई आ गया, किसी ने तकलीफ दी तो उसके लिए खैर की दुआ करें, अगर किसी ने तारीफ नहीं की तब भी खैर की दुआ करें, और अगर किसी ने दे दिया तब भी खैर मांगे, नहीं दिया तब भी खैर। किसी ने जुल्म किया ना मेरे आका पर, तो आका ने अपनी दुआ का कर्म उससे ये साया हटाया नहीं उससे। अगर किसी ने मांगा हुजूर ने फिर भी दिया। आका अलैहिस्सलाम पर ज़ियादती करने वालों को भी बारगाह रिसालत माफ़ से मिला और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन को उससे बढ़कर मिला। यही वो सीरत तैयबा थी, यही वो उसवाए हसना था कि आप देखते हैं पिछली तारीखें भी पढ़ लें और इस्लाम की तारीख भी पढ़ लें कि इस्लाम की तारीख जो है वो 1400 साल की है और आज आप कह सकते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में मुसलमान रहते हैं। ये तालीमात से दिल फतह होते गए। ये जो तबलीग हुजूर की थी, इससे दिल फतह हुए, मिजाज फतह हुए, तबीयतें माइल हुई। जो जुड़ता था आका अलैहिस्सलाम से वो टूटने, वो कहता था जान जाती तो जाए, ये दामन नहीं छोड़ते आप। इन तालीमात ने अमल करने वालों को दरे रसूल पर बिकवा दिया था। लिहाजा आज भी इन तालीमात के ऊपर ऐसा अमल होना चाहिए कि मिजाज से लगे, बिहेवियर से लगे कि ऐसा है ये मुसलमान के जैसे दरे रसूल पे बेच दिया हो अपने। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।